क्या कृष्णमूर्ति सिर्फ अहंकारी लोगों के लिए है? मतलब ज्यादातर हम देखते हैं कि जो कृष्णमूर्ति की ऑडियंस है, मतलब कृष्णमूर्ति से ज्यादा उनकी ऑडियंस को ट्रोल किया जाता है और कहा जाता है कि कृष्णमूर्ति की ऑडियंस जो है वो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है। ओशो ने एक बार कहा था, मेरे को बहुत हंसी आई जब मैंने ये बात सुनी, और मेरे को किसी ने कमेंट भी किया तब भी मेरे को बहुत हंसी आई। ओशो ने बोला कि कृष्णमूर्ति की को अहंकारियों की जमात सुनती है, अहंकारी लोगों की जमात कृष्णमूर्ति को सुनती है। ऐसा नहीं है, ओशो ने कृष्णमूर्ति की बहुत तारीफ भी की है, बहुत ज्यादा कृष्णमूर्ति का जिक्र किया है अपनी वीडियोस में, बुक्स में। मतलब ओशो कृष्णमूर्ति से इंस्पायर्ड थे ऑफ कोर्स। अपने जब ओशो ने बोला कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग कौन लगे, तो उन्होंने ओशो ने कुछ नाम बताए, उसमें कृष्णमूर्ति का भी नाम था। मगर कुछ चीजें ओशो भाई, ओशो तो ओशो ही है, उनको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो बिल्कुल बेबाक कह रहे हैं, बेबाक बात कह रहे हैं, उनके अंदर डर तो था नहीं, उनका साहस ओशो का। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा ना 26 देशों ने बैन कर दिया था ओशो को। तो ओशो ने कुछ कमियां भी बताई कृष्णमूर्ति की। ओशो ने कहा कि कृष्णमूर्ति सूखा ज्ञान है, कृष्णमूर्ति का सूखा ज्ञान है। ठीक है, और विवेकानंद के बारे में भी कहा, इस पर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है। तो इस बारे में मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसकी इतनी रीच हुई नहीं, तो मैंने कहा एक बार दोबारा इस पर वीडियो बनाता हूँ और लोगों को अवेयर करना इस बारे में जरूरी है कि कृष्णमूर्ति सिर्फ क्या बुद्धिजीवियों के लिए है। क्योंकि कृष्णमूर्ति से इंस्पायर्ड भी आप वही लोग पाओगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक डेविड बॉम, और एक और साइंटिस्ट है, शायद मुझे ठीक से उनका नाम याद नहीं आ रहा, साई सुदर्शन, पता नहीं कुछ ऐसी कुछ करके है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स, साधु संत इवन ध्यान कर रहे हैं सालों से, वो कृष्णमूर्ति के पास आए। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति से बहुत लोग इंस्पायर्ड, इंदिरा गांधी कृष्णमूर्ति से इंस्पायर्ड थी। आप समझ रहे इस चीज को, मैं आपको नाम भी नहीं गिना पाऊंगा। तो ऐसा इसलिए कह दिया जाता है कि कृष्णमूर्ति से वो सिर्फ जो है, कृष्णमूर्ति सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है। ये कहना गलत है, खासकर इंडिया में। ओशो ने भी कहा कि कृष्णमूर्ति बहुत मैच्योर लोगों के लिए है, मैच्योर साधकों के लिए है, वो सीधी बात कर रहे हैं एकदम। मैं मेरी जो बोली है वो मैं डिफरेंट तरीके से दे रहा हूँ उन लोगों के हिसाब से। मगर ये बात सही है, कृष्णमूर्ति बहुत सीधी बात बोल रहे हैं, स्ट्रेट बात बोल रहे हैं। ठीक है, वो सत्य को बिल्कुल वैसा ही बता रहे हैं जैसा सत्य है। ठीक है, वो आपको उलझा नहीं रहे हैं, वो आपको मीठी मीठी बातों में नहीं फंसाएंगे, कहानियां नहीं सुनाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं किसी भी चीज को आपको ऐसा जैसी है वैसा देखना है, एज इट इज देखना है। क्या किसी चीज को एज इट इज देखने में जैसी वो चीज है, और अगर कोई इस चीज की बात करेगा, क्या ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए है? नहीं, ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो इतनी नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है ना, कि जब कोई उनको ये बात बताता है तो उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं वो लोग, कि हाँ, हम तो बहुत आगे चले गए थे, सोचते सोचते, समझते समझते, पढ़ते पढ़ते, हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली थी अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में नॉन चीजें भर ली थी। तो जब उनको कोई ये बताता है ना कि अपने दिमाग को डिटॉक्स करो, खाली करो, तो वो ऐसे लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं। ऐसे कृष्णमूर्ति से इंस्पायर हो गए लोग, आप समझ रहे? जबकि ये बहुत आसान है, चीजों को वैसे ही देखना जैसी चीजें हैं, विदाउट ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व करना, बिकॉज द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। बस ये बात मत बताओ, ये मत बोलो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, मत बोलो यार, दृष्टा ही दृश्य मत बोलो, ये बात समझ में नहीं आती। और मैं ये बात आपको समझा के रहूंगा, मैं इस पर कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, और ये भी वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर। ठीक है, जब तक आपको एक एक व्यक्ति को इस चैनल पर ये बात समझ में नहीं आएगी, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, एक्चुअल में फैक्चुअली मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा, ये मेरी ऊर्जा बोल रही है, मेरा शून्य बोल रहा है, मेरा अनंत बोल रहा है मुझसे कि बात बता लोगों को, इसको समझा। क्योंकि आज के इंफॉर्मेशन के दौर में
लोग भरे पड़े हैं यार नॉन से। इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है आज के टाइम पर, हाथ में इंफॉर्मेशन है, रात में सो रहे हैं इंफॉर्मेशन, सुबह उठे इंफॉर्मेशन हाथ में, मोबाइल देख के सो रहे हैं, मोबाइल देख के जग रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया, इतनी इंफॉर्मेशन है आज के टाइम पर। और जब आपको ये बात पता लगती है, समझ आती है कि जो नोअर और नोन है वो दोनों एक ही हैं, देन देयर इज नो एफर्ट, देन देयर इज नो रिकॉर्डिंग। तो जो भी आप कर रहे हो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। यस, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो कृष्णमूर्ति बस आपको यही कह रहे हैं कि भाई आपने अपने आप को कॉम्प्लेक्स कर रखा है। अब सोचो कि लोगों को कॉम्प्लेक्स से आसान बनाने में कितना, मतलब लोगों को लग रहा है कि उनको कॉम्प्लेक्स से आसान बनाने में इंटेलेक्चुअली यूज हुआ जा रहा है। मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि कितना मुश्किल है ये कॉम्प्लेक्स से आसान बनाना। और ऑफ कोर्स आज के समय में ये हो रहा है। आज के टाइम पर आसान चीजें जो हैं, आसान हैबिट जो है, कुछ छोटे मोटे काम करना वो बहुत मुश्किल है। बड़ा काम तो सब कर ले रहे हैं, छोटी छोटी डेली हैबिट्स, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बात पर अपने गुस्से को अवेयर रहना, डर से अवेयर रहना, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, यहीं से बदलाव आता है। समटाइम्स मैं लोगों से बोलता हूं, मतलब मैंने अपने फ्रेंड से बात की, मैंने कहा यार मैं पूरी सच्ची लाइफ जीना चाहता हूं। मैं जो है वो अगर कोई मुझे बुला रहा है, मेरा कोई दोस्त बुला रहा है और मेरा मिलने का मन नहीं है, तो मैं उसको कोई, वो किसी उसके किसी दोस्त ने बुलाया उसको, तो उसने बोला, उसने झूठ बोल दिया, मतलब मैं कहीं और हूँ, ये हूँ। तो मैंने बोला यार मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मेरे को अगर कोई मिलने के लिए बुलाएगा तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मैं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं आना चाहता, और मैं अभी यहीं पर हूँ, अपने घर पर ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। उसने बोला नहीं यार ऐसे नहीं चलता, थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है। तो आप देख रहे हो इस चीज को कि जब आप छोटे लेवल पर ये कर रहे हो तो आप बड़े लेवल पर भी करोगे। अरे छड़ना चलता है, अरे छड़ना चलता है, नो, चलता नहीं है। तो यू हैव टू बी कि हर वक्त क्या आप सत्य के साथ हैं, ट्रुथ के साथ हैं। और ध्यान रखना, सच का कोई शब्द नहीं होता, सच के कोई कपड़े नहीं होते, सच की कोई मीठी गोलियां नहीं होती। सच किसी वाक्य में, सच को किसी शब्दों में, सच को प्यारे प्यारे वर्ड्स आप नहीं पहना सकते, वो तो सच ही रहेगा। आप समझ रहे चीज को। सो इसीलिए कृष्णमूर्ति आपको सिंपल और सच्चा रहना सिखा रहे हैं। और सोचो, सिंपल और सच्चा रहना जब मुश्किल हो जाए लोगों के लिए, तो हम सोच सकते हैं कैसा टाइम आ गया। ये वही टाइम है कि आज के टाइम पर सिंपल रहना बहुत मुश्किल है। सिंप्लिसिटी आज के टाइम पर एक लग्जरी है। ऐसा हर कोई आज के टाइम पर आसान है सब कुछ करना। आप समझ रहे चीज को। सिंप्लिसिटी आज के टाइम पर लग्जरी है। पीस आज के टाइम पर सबसे बड़ी लग्जरी है। शांति, शांति सबसे बड़ा सोना है आज के टाइम पर। लोगों को नींदें नहीं आती हैं। मिलता हूं मैं, मेरे पास तो डेली कॉल आते हैं, एम्पायर खड़े हैं पूरे के पूरे, कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग परेशान हैं। मुझे भी दुख होता है इस चीज का। सो जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वो डिटेल में चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स के माध्यम से। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोज हैं और डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे। मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, एंजाइटी, ठीक है, मैं कौन हूँ, डुअलिटी क्यों राइज होती है, ठीक है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। 24 वीडियोज़ तो टॉपिक्स मैंने बताए और ये 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। अगर आपने ये कोर्स कर लिया कंप्लीट, नो वन, मतलब आप डिफरेंट पर्सन ही हो जाओगे फिर। तो आप समझिए चीज को कि आप मेंटल डिटॉक्स क्या होता है, कम से कम इस डायरेक्शन में तो आप मुड़ जाओगे ना कि माइंड को खाली कैसे करा जाता है, शांत कैसे करा जा रहा है, ये पता लगेगा आपको। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या मैंने दोबारा बोल दिया क्या, मुझे ध्यान नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू भाई।